इस अबुआ राज में, अबुआ सरकार में जो है झारखंड के बबुआ पर लाठीचार्ज किया गया। झारखंड के सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा। जब सीबीआई जांच होगी तो भैया जी भी जा सकते हैं, भाभी जी भी जा सकती हैं। फिर क्या होगा, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वही हमारा पुलिस है, वही हमारे जनता है, वही हमारा प्रशासन है, वही हमारे नीति नियम कानून है, और हमको उन्हीं का बस चिंता करना है। पूरा राज्य भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। ये जो हेमंत है, हिम्मत है, क्या सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं के लिए ये हेमंत है तो हिम्मत है? सीबीआई से क्यों डर रही है सरकार? नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं सफर सच। इस वक्त हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में देख रहे होंगे वो जेलकेम के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता, झारखंड का नेता, रामगढ़ का बेटा, सर पर लाठी खाने वाला फायर ब्रांड नेता संतोष महतो जी हैं। इस मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे जो झारखंड में इन दिनों प्रकरण हो रहे हो। आप लोगों ने देखा होगा कि गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, अन्य जिलों में जो है किस प्रकार से झारखंड के प्रशासन ने जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, दौड़ाया गया, बाकायदा लाठी से पीटा गया। ये प्रकरण पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ संतोष महतो जी हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है सफर सच में। धन्यवाद। जिस बेबाकी के साथ में, निष्पक्षता के साथ आपका सफर सच अपने चैनल के नाम को साकारित कर रहा है, उसके लिए पूरी टीम आपकी बधाई की पात्र है। धन्यवाद। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान आपके पूरे टीम ने जो जद्दोजहद, पानी में भीगते हुए, लाठी खाते हुए, विधानसभा घेराव करते हुए जो आपकी टीम छात्रों के साथ खड़ी रही, व्यक्तिगत रूप से हम लोग छात्र प्रतिनिधि होने के नाते, छात्र नेता होने के नाते हम आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद आपको भी। सवाल ये है संतोष जी, चूंकि आप रामगढ़ को नेतृत्व करते हैं, तो सीधा सवाल ये है कि जिस प्रकार से जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा इस अबुआ राज में, अबुआ सरकार में जो है झारखंड के बबुआ पर लाठीचार्ज किया गया, झारखंड के सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि झारखंड में जो है वो कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, प्रशासन लाठीचार्ज नहीं किया, प्रशासन ने लोगों को नहीं मारा, जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों के ऊपर मारा है। इस पर क्या राय है? सत्ता जब जाने को होती है ना राहुल भाई, तो इस तरीके का दृश्य आम हो जाता है। रघुवर सरकार के कार्यकाल में भी पुलिस हावी होने लगे थे। आंगनबाड़ी की जो दीदी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज होने लगा था। बहुत सारे मायनों में जो रघुवर सरकार थी वो बेहतर काम कर रही थी, लेकिन कुछ कमियां अगर देखी जाती है तो उन कमियों में टॉप में यही सब था कि महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज होने लगा, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होने लगा, और इसका रोष पूरे राज्य में फैल गया। और छात्रों ने, किसानों ने, महिलाओं ने ये तय किया कि भाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भले बढ़िया हैं, लेकिन जब आपके सरकार के खिलाफ अगर कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, भाई राज्य भारत देश से बाहर तो है नहीं, और एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में पुतला दहन करना, अनशन करना, हड़ताल करना या सड़क जाम करना, ये एक संवैधानिक तरीका है। इसी तरीके से आम आदमी जो सरकार से लड़ नहीं सकता है, जो गोली चला नहीं सकता है, या जो फिर इल्लीगल रास्तों से नहीं जा सकता, माओवादी नहीं बन सकता है, नक्सली नहीं बन सकता है, तो वो चाहता है कि गांधीवादी तरीके से, अंबेडकरवादी तरीके से, अहिंसावादी तरीके से वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करे। और उस विरोध को दर्ज करने से रोकने के लिए, और भाई मेरा कहना है कि आप अगर पुतला दहन करना चाहते हैं, छात्र अगर पुतला दहन करना चाहते हैं, इसमें आपको क्या तकलीफ है? ये आपके नेता हैं क्या हेमंत सोरेन? सिर्फ जेएमएम के नेता हैं क्या? क्या सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं के ही मुख्यमंत्री हैं क्या? या सार्वजनिक तौर पे घोषणा हो जाए ना, हेमंत सोरेन घोषणा कर दे कि सिर्फ गले में जो जेएमएम का पट्टा डाल के घूमेगा, जो कंधे पे तीर धनुष डाल के घूमेगा, या जो माथे पे जेएमएम कार्यकर्ता लिखवा के निकलेगा, उसी का मैं मुख्यमंत्री हूं। आप अगर छात्र हैं तो आपसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ के गरीब किसान हैं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है। जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वही हमारा पुलिस है, वही हमारे जनता है, वही हमारा प्रशासन है, वही हमारे नीति नियम कानून है, और हमको उन्हीं का बस चिंता करना है। ये घोषणा हो जाए, फिर हम लोग विरोध दर्ज करना बंद कर देंगे।
सवाल ये है कि झारखंड के परिदृश्य में जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि पेपर की चोरी, बालू की चोरी, कोयला की चोरी, या फिर कह लें जमीन की चोरी, लेकिन जो छात्र संवैधानिक प्रक्रिया में पुतला दहन करने आते हैं उनकी पुतला चोरी, ये जो कल का प्रोटेस्ट है उसमें आप लोगों ने बाकायदा देखा होगा, पुतला नहीं जलाने देने का जो है चोरी, इस चोरी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज़ाद भारत में पहले इस तरह सी चीज़ें आज़ाद भारत के पहले हुआ करती थी। झारखंड बिहार अलग होने के बाद ये झारखंड के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है कि झारखंड में पुतला जलाने नहीं दिया गया। विरोध करना जबकि जायज है, अगर सत्ता पक्ष है तो उसका विपक्ष के तौर पे वो छात्र बगैर हम नहीं मानते कि छात्र थे, नेता थे, कौन है, लेकिन पुतला नहीं जलाने देना, पुतला की चोरी कर लेना, इसको कैसे? एकदम 100% सही बात आप बोल रहे हैं। हमने बाबूलाल मरांडी जी का भी कार्यकाल देखा, हमने अर्जुन मुंडा जी का भी कार्यकाल देखा, हमने मधु कोड़ा का भी सरकार देखा, हमने रघुवर दास जी का भी कार्यकाल देखा, हमने हेमंत सोरेन जी का भी कार्यकाल देखा है, हमने राष्ट्रपति शासन 2-2 बार 3-3 बार झारखंड में लगा, उस दौर को भी हमने देखा है। लेकिन ये जो वर्तमान स्थिति है, ऐसा लगता है जैसे पूरा राज्य भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। अंचल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है, प्रखंड डूबा हुआ है, थाना डूबा हुआ है, जिला के तमाम जो विभाग हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। पुलिसिया जो दबंगई है चरम पे है। आप बताइए कि पुतला दहन करने के लिए छात्र जा रहे हैं, उससे पुतला चोरी कर लिया जा रहा है, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, छात्राओं का दुपट्टा खींच लिया जा रहा है, उनके कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं, और सबसे अति का अंत समझिए कि विनोद किस्कू जो रामगढ़ जिला में एक जाने पहचाने चेहरे हैं, वो साफ तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस होते हुए, वोकल होते हुए कहते हैं कि कोई अगर हेमंत सोरेन का पुतला अगर जलाएगा तो हम उसको पटक पटक के मारेंगे। बताइए, अगर राज्य में छात्र नक्सली न बने, आतंकी न बने, या गांधीवादी रास्ते से हटके अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों के रास्ते पे न चले तो रास्ता क्या बच रहा है? छात्र रो रहे हैं, छात्र भूखे रह रहे हैं, छात्र पानी में भीग रहे हैं, वो खाना त्याग रहे हैं, वो स्टडी टेबल त्याग चुके हैं, पुस्तकालयों से निकल के स्टेडियम में मरने के लिए आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए। आप कौन सा सरकार है कि आपको उनके ऊपर तरस नहीं आ रहा है? आप किसको बचाना चाह रहे हैं? आप सत्ता बचाने के लिए आंख पे पट्टी बांध ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो मेंढक होता है, मेंढक को जब आप पत्थर मारते हैं तो वो अपना बचाव करने की जगह आंखें बंद कर लेता है, तो क्या पत्थर उसको नहीं लगेगा? आप पुतला दहन से आप रोक सकते हैं, आप मुख्यमंत्री का पुतला दहन से रोक सकते हैं। भाई, आपका पुलिस है, आपका एसपी है, आपका थाना है, आपका जगुआर है, आपका रैपिड एक्शन फोर्स है, बहुत सारा चीज आप रोक लेंगे पुतला दहन से। लेकिन क्या वोट देने से रोक लेंगे? क्या हमारे मन में जो इस अबुआ सरकार के प्रति नफरत भरते जा रहा है, या छात्रों के मन में भरते जा रहा है, आम झारखंडी गरीब आदमी के मन में जो रोष खीज भरते जा रहा है, उसको आप कैसे खत्म करेंगे? आप उसको कैसे दबा देंगे? आपको अगर सरकार का हित चाहिए, आपको अगर चिंता होती, चाहे जेएमएम के कार्यकर्ताओं को अगर राज्य सरकार की चिंता होती, सरकार की चिंता होती, मुख्यमंत्री की चिंता होती, या जो वर्तमान सत्ता में बैठे हुए कुर्सी होल्ड करने वाले मंत्रियों की चिंता होती, तो आप छात्रों की बात सुनते, उनके साथ में न्याय करने का प्रयास करते, जो उनके मन में असंतोष की भावना है उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते, जो उनकी उचित मांगे हैं उस पर आप एक कम्युनिकेशन ब्रिज बनाने का कोशिश करते, उनसे संवाद स्थापित करने का कोशिश करते, और जो उनकी वाजिब मांगे हैं आप बोलते कि भैया आपकी वाजिब मांगों के साथ सरकार खड़ी है, हम आपके वाजिब मांगों के साथ में खड़े हैं, हम आपको आपका मांग देने के लिए रेडी हैं। स्वाभाविक रूप से जो रोष है वो प्रेशर कम होगा, खींच कम होगा, लोगों का जन आक्रोश कम होगा। झारखंड के लोग कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है। ये जो हेमंत है, हिम्मत है, क्या सिर्फ जेएमएम के कार्यकर्ताओं के लिए ये हेमंत है तो हिम्मत है? क्योंकि लाठीचार्ज जिस प्रकार से जेएमएम के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या वो प्रशासन के अभिन्न अंग हैं, या एसडीएम या डीएम है, या फिर एसपी है? क्या है, क्या लगता है? हेमंत है तो छात्रों का हिम्मत टूटा है, हेमंत है तो किसानों का हिम्मत टूटा है, हेमंत है तो मजदूरों का हिम्मत टूटा है। हर वो गरीब तबका
जो यह ख्वाब पाले हुए है कि मेरा घर का बेटा, मेरी घर की बेटी पढ़ाई कर रही है, सिलेबस पूरा कर रही है, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, मेहनत कर रही है, हेमंत सरकार उनको नौकरी देगी, हमारे दुख के दिन बीतेंगे, हमारे कष्ट के दिन बीतेंगे, हम जो उपले बेच के, हम जो दिहाड़ी करके, हम जो रिक्शा खींच के हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम जो पसीना बहा के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ न्याय मिलेगा। उन लोगों का हिम्मत ये हेमंत सरकार तोड़ने का काम कर रही है। हिम्मत किसका बढ़ा है? थाना का बड़ा बाबू का हिम्मत बढ़ा है, अंचल के सीओ का हिम्मत बढ़ा है, प्रखंड के बीडीओ का हिम्मत बढ़ा है, एसपी का हिम्मत बढ़ा है, आबकारी विभाग के लोगों का हिम्मत बढ़ा है, माइनिंग ऑफिसर लोगों का भी हिम्मत बढ़ा है, जो फॉरेस्ट के ऑफिसर हैं उनका हिम्मत बढ़ा है। हिम्मत किस लिए बढ़ा है? कि अब हम लोग जंगल जमीन बेच देंगे, खान खनीज बेच देंगे, नौकरी बेच देंगे, क्वेश्चन पेपर बेच देंगे, सीट बेच देंगे, रसीद बेच देंगे, खतियान बेच देंगे। इन तमाम पदाधिकारियों का हिम्मत बढ़ा है, छात्रों का हिम्मत घटा है, आम झारखंडी का हिम्मत घटा है, जो अबुआ लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी लोग हैं, उनका हिम्मत टूटा है। हम लोग झारखंड के जो मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा है जिसके वजह से ये पूरा वृत्तांत घटना घटित हो रहा है, उस पे आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके तमाम मंत्रिमंडल के लोग सीबीआई से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि छात्रों का जो मांग था वो सीबीआई जांच मांग था, रिफॉर्म मांग था, और ये जेएसएससी सीजीएल रद्द का मांग था। तो रद्द तो करके हेमंत सोरेन जो है वो छात्रों को लॉलीपॉप दे दिए और आप लोग भी जो है आभार यात्रा निकाल दिए। अब क्या लगता है सीबीआई से क्यों डर रही है सरकार? देखिए, छात्र कौन है? छात्र वो हैं जिनको राजनीति नहीं करनी है। छात्र वो हैं जिनको लगता है कि परीक्षाओं से संबंधित हमारी मांगे माननी चाहिए। छात्र वो हैं जिनको लगता है कि हम संवैधानिक रूप से सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन करेंगे तो हमारे पीठ पर लाठियां नहीं टूटेंगी। सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए जवाबदेह है। हम अगर उचित प्लेटफॉर्म पे उचित मांग रखेंगे तो सरकार मांगेगी। ऐसे भोले भाले लोग छात्र हैं, उनको नहीं मालूम है कि राजनीति क्या है, उनको नहीं मालूम है कि उनके साथ आईवास कैसे किया जाता है, उनको नहीं मालूम है कि राजनीति का दाव पेच क्या होता है। वो यह मानते हैं कि सरकार उन्होंने बनाया है, अगर वो अपने फेवर का मांग करेंगे तो सरकार उनकी बात मानेगी। लेकिन उनको नहीं पता है कि सरकार दोहरा चरित्र रखती है। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप सीआईडी के जांच के लिए रेडी हैं, आप एसआईटी गठित करने के लिए भी रेडी हैं, आप जो है वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके सुपरविजन में चीज़ों को सुपरविजन करने के लिए रेडी हैं, जांच कराने के लिए रेडी हैं, तो सीबीआई जांच से क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इनको भी लगता था, और ये जो गले में जेएमएम का पट्टा डाल के घूमने वाले जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, इनको भी लगता था कि अवैध माइनिंग लीज के मामले में ये मुख्यमंत्री को जेल जाने से रोक लेंगे। लेकिन वो जेल गए। बिल्कुल। उनके खिलाफ, उनके बाद उनकी जो पत्नी है उनको जवाबदेही मिली राज्य चलाने के लिए, या राज्य के लोगों को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी मिली। वो जेल से लौटे तो उसका जो खौफ है, उनको लगता है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट एजेंसी सीबीआई के तौर पे अगर आती है, जांच करती है, तो इस बार भाभी जी भी अंदर जाएंगी। तो कल्पना मुर्मू सोरेन, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन भाभी जी अंदर जाएंगी। क्योंकि जब झारखंड का आदिवासी नेता का दायरा बढ़ाते हुए असम और दूसरे राज्यों में ये राज्य स्तर के आदिवासी नेता बनने के लिए गए हुए थे, पूरा जम के मार्केटिंग हो रहा था, उस समय राज्य में कुछ ऐसी परिस्थितियां डेवलप हुई थी जो जवाबदेही जिम्मेदारी भाभी जी के कंधों पे थी। उनके कुछ आईएएस लॉबी के शुभचिंतक सहेलियां हैं, किटी पार्टी करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने जम के खेला किया है। तो इस बार भाभी जी अंदर जाएंगी, ये भी डर है, इसीलिए राज्य सरकार सीबीआई जांच से बचना चाह रही है। मतलब अपनी पत्नी को बचाने के लिए, मतलब आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं कराएगी? देखिए, समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है। हमें जो कहना था हमने कह दिया है। भाभी जी जेल जाएंगी, उनसे बचने के लिए खुद भी ये जेल जाएंगे, इनके संबंधित लोग भी जेल जाएंगे, उससे बचने के लिए। और कोई राज्य में ऑकवर्ड सिचुएशन हो, राज्य का मुखिया, राज्य के परिवार के मुखिया के परिवार के लोग अगर सीबीआई जांच के दायरे में आते हैं, जेल जाते हैं, तो लंबे समय से इनके हाथ से सत्ता जा सकती है।
निश्चित रूप से जाएगी। आज जो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम आपके हम उम्र हैं, अभी जो विश्व आदिवासी दिवस था उस दिन आप ढिंढोरा पीट रहे थे कि हम आपका हम उम्र हैं, हम आपका दर्द समझते हैं, हम भी छात्र रहे हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं और बहुत तरीके का चीज़। जब सीबीआई जांच होगी तो भैया जी भी जा सकते हैं, भाभी जी भी जा सकती हैं, फिर क्या होगा, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे। फिर लंबे समय से आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भी जा चुके हैं। आप बाबा के नाम पे वोट लेते आए, देशोम गुरु के नाम पे वोट लेते आए, राज्य की जनता ने आपको सर आंखों पे बिठाया, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे, उनके सक्सेसर के रूप पे आपको राज्य सरकार ने, राज्य की जनता ने सत्ता दी है। अब आप अगर सीबीआई जांच में आते हैं, माइनिंग वाले मामले में आप अंदर गए हुए थे और कुछ कुछ मामलों में अंदर जाने के लिए फाइल मूव हो रहा है, हर बार आप केंद्र सरकार के पास जाते हैं, उनका पैर पखार के वापस आते हैं तो आपको एक एक्सटेंशन मिलता है, वो हमेशा के लिए चला जाएगा। और ये जो परिवार है वो सत्ता से लंबे समय के लिए बेदखल हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। इसीलिए सीबीआई जांच से सरकार बचना चाहती है। नहीं तो कोई कारण बताइए, अगर आप फेयर हैं, आपकी कोई संलिप्तता नहीं है, भाभी जी की कोई संलिप्तता नहीं है, भैया जी की कोई संलिप्तता नहीं है, तो भाई इंटरपोल से जांच करा लीजिए, आप सीबीआई से जांच करा लीजिए, जो बड़ी से बड़ी एजेंसी है राज्य में, देश में, उससे जांच कराने में मुख्यमंत्री या सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है भाई। अगर छात्र चाहते हैं कि इस संवेदनशील मुद्दे पे अगर सीबीआई जांच करे तो आपको तो पहले ही बातचीत में जो वार्ता का फेज 1, फेज 2, फेज 3 चल रहा था, आपको तो पहले ही बार बोलना चाहिए था कि भाई आप जांच करा लीजिए, सीबीआई से जांच करा लीजिए, हम सीबीआई को ये जांच हैंडओवर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने भाभी जी की तरफ कहा है, जो इनकी आईएएस लॉबी है जिसमें सिंघल जी हैं, दुबे जी हैं, ये लोग भी हैं, ये लोग भी लपेटे में आएंगे और एक बड़ा स्कैम उजागर होगा, बड़ा खरीद फरोख्त, बड़ा लेन देन उजागर होगा। क्योंकि जिस व्यापक पैमाने पे पेपर लीक का सबूत आया है, नौकरियों के बेचे जाने का जो चीज आया है, इस पे बिना किसी बड़े ओहदे के इन्वॉल्वमेंट के, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे हो, चाहे मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो, चाहे सीएमओ लेवल पे हो, संभव ही नहीं है इतना बड़ा व्यापक तरीके से पेपर लीक का। सवाल ये है संतोष जी कि इस पूरे बातचीत का हम लोग एक सारांश निकालना चाहते हैं। सारांश ये है कि अभी परीक्षा रद्द हुई, परीक्षा रद्द होने के बाद कोर्ट से जो है, माननीय उच्च न्यायालय से जो है स्टे लगाई गई। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? चूंकि आप नेता के साथ साथ, झारखंड के बेटा के साथ साथ आप वकील के क्षेत्र में भी कई वर्षों जो है काम किए हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं एज अ लॉयर, एज अ झारखंड पब्लिक ओपिनियन, कैसे आप इसको जो है एक सरकार अधिसूचना जारी करने के बाद गंभीर नहीं है कि उनकी अधिसूचना कायम रखी जा सके, और जो परीक्षाओं के रिफॉर्म करने की जो बात है वो राज्य सरकार नहीं चाहती है। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि एक बड़ा इंडस्ट्री के रूप में जेपीएससी, जेएसएससी से जो उनको बड़ा फायदा मिल रहा है उसका लाभांश घटे। राज्य सरकार नहीं चाहती है कि उनके मंत्री के सगे संबंधी, उनके आईएएस लॉबी के सगे संबंधी जेपीएससी, जेएसएससी में जाएं, जेट के माध्यम से लेक्चरर बने, एसपी, डीएसपी बने, बीडीओ बने, सीईओ बने, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनके लोग मजबूत हों और झारखंड का आम आदमी जो वाकई पहले से गरीब है, कमजोर है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई आगे भी नहीं सुने। संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ कि जो बड़ा सत्ता का तख्ता पलट हमने देखा है, चाहे राज्य में, चाहे देश में, चाहे विश्व में, वो निर्णायक भूमिका में छात्र हमेशा रहे हैं, किसान हमेशा रहे हैं, मजदूर हमेशा रहे हैं और महिलाएं हमेशा रही हैं। आप राज्य की सबसे बड़ी आबादी जो छात्रों की आबादी है, ये जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये किसी जाति से नहीं है, किसी क्षेत्र से नहीं है, या किसी एलीट ग्रुप से नहीं है। ये संघर्षशील परिवारों से बिलोंग करने वाले, एकदम डाउन टू अर्थ गरीब परिवारों से संबंध रखने वाले लोग हैं। और जब आप उनको दबाने का काम कर रहे हैं, उनकी हकमारी करने का काम कर रहे हैं, तो सत्ता आपकी जाएगी, सत्ता जाएगी। सत्ता तो जाएगी। सवाल ये था कि स्टूडेंट का, छात्र का भविष्य क्या होगा? कोर्ट से तो स्टे लग गया, जो नौकरी कर रहे थे फिर से वापस बुला लिया गया। 2200 परीक्षा में स्टे लगेगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। दुखद है, स्वीकार करते हुए हृदय फटता है, लेकिन सिर्फ 2-3 परीक्षाओं में अभी स्टे लगा हुआ है। मैं कहता हूं ना कि 2200 परीक्षाओं में जो रद्द करने की अधिसूचना हुई है वो सब पे स्टे लगेगा।
हाई कोर्ट के जो लॉयर सभी हैं हमारे कांटेक्ट में हैं, उनका कहना है कि सरकार या छात्रों के तरफ से या जो संगठन है उसके तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं आ रहा है। सरकार भी नहीं चाहती है कि अधिसूचना कायम रहे, तो इसीलिए 2200 परीक्षाओं के जो पेंडिंग में हो रहा है वो एकदम स्टे लगेगा। निस्संदेह कुछ होना नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है कि परीक्षाओं की स्थिति, शिक्षा की स्थिति सुधरे और रिफॉर्म हो, पुनर्जागरण हो और राज्य की स्थिति बदले, यहाँ के छात्रों का तकदीर बदले और वो पढ़ाई के दम पे, मेहनत के दम पे राज्य के बड़े कुर्सियों पे बैठने का अपना ख्वाब पूरा कर सके, सिस्टम का हिस्सा बनने का ख्वाब पूरा कर सके, आम गरीब आदमी अपने बच्चों को अधिकारी बनाने का ख्वाब पूरा कर सके। ये राज्य सरकार नहीं चाहती। आंदोलन से मतलब कोई फायदा नहीं है। देखिए आंदोलन जो है वो ये तो साबित किया कि हर तबका, हर जाति के लोग, हर क्षेत्र के लोग इस वर्तमान सरकार से उम्मीद रखे हुए थे, विरोध दर्ज किए। इससे ये साबित तो हुआ कि आंदोलन के लिए हम लोग मन बनाए हुए हैं और कोई राजनीतिक रूप से प्रेरित छात्र इस आंदोलन में नहीं थे। तो छात्रों ने तो अपना प्रयास किया कि भाई हम राज्य सरकार को अपना स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले में जो धोखा मिला है उसका बदला लिया जाएगा और उसके लिए छात्र कमर कस रहे हैं। आगे और भी बड़े जन आंदोलन, अभी तो छात्र आंदोलन था, लेकिन इन छात्रों के साथ में मजदूर खड़े होंगे, किसान खड़े होंगे और जो गरीब परिवार है, जिसके पास संघर्ष करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास परिश्रम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और उसके लिए हम लोग तरीके से रणनीति बनाने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी। देख पा रहे होंगे संतोष महतो जी ने बड़े ही अद्भुत तरीके से सारी बातों को रखा। संतोष महतो जी का साफ संकेत है कि आने वाले समय में ये जो छात्र आंदोलन है वो जन आंदोलन में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार से पुलिसिया बल होने के बाद भी जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड के छात्रों को, झारखंड के फ्यूचर को पिटवाया गया, मारा गया, ये कतई झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा और झारखंड में एक जन आंदोलन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। बाकी देखना ये होगा कि ये जो स्टे लगा है 2200 एग्जाम्स में, उसमें क्या कुछ होने वाला है 15 तारीख के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। बाकी संतोष महतो जी के इस पूरे सारांश में, पूरे बातचीत करने के दौरान आप क्या सोचते हैं, इनकी प्रतिक्रिया को लेकर के अपनी जवाब जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपको भी और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुक्रिया।